पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्या 1 से आगे। योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसान्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभुभक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसान्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घूमते और टहलते देखते थे और उनमें सुसान्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसान्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसीलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई थी कि दोनों नेता उठकर सुसान्ना के पास दौड़ते हुए आए और उसे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमण करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसीलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। यदि मैं ऐसा करूंगी तो प्राणदंड के योग्य हो जाऊंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपके हाथों से नहीं बच पाऊंगी। फिर भी प्रभु के सामने पाप करने की अपेक्षा निर्दोष ही आपके हाथों पड़ जाना मेरे लिए अच्छा है। उस पर सुसान्ना ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगी, किंतु दोनों नेता उसके विरुद्ध चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर वाटिका का फाटक खोल दिया। दूसरे दिन जब जनता उसके पति योआकीम के यहाँ एकत्र हो गई थी, तो वे दुष्ट नेता सुसान्ना को प्राणदंड दिलाने का षड्यंत्र रचकर आ पहुँचे। उन्होंने पुत्री योआकीम की पत्नी सुसान्ना को बुला भेजो। लोगों ने उसे बुला भेजा। वह अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सब कुटुंबियों के साथ आई। उसके संबंधी और जितने भी लोग उसको देखते थे, वह सब रोते थे। उन 2 नेताओं ने सभा में खड़े होकर उसके सिर पर अपना हाथ रख दिए। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर देखती रही, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नेताओं ने यह कहा, जब हम अकेले वाटिका में टहलते थे तो वह 2 नौकरानियों के साथ वाटिका में आई। उसने वाटिका का फाटक बंद कर दिया और नौकरानियों को बाहर भेजा। तब एक युवक जो छिपा हुआ था पास आकर उसके साथ लेट गया। लोगों ने सुसान्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। उस पर सुसान्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाओं जानता है। ईश्वर ने उसकी सुन ली। ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगी, मैं उसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। उस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनसे खड़ा होकर कहा, हे इज़राइलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है, जो आप
जांच और पूरी जानकारी के बिना इज़राइल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं, आप न्यायालय लौट जाए, क्योंकि उन्होंने उसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। उस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन लोगों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूंगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उससे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं, अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने उसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपने सिर गंवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पदभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इज़राइल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी, किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बलूत के नीचे। उस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगी, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसीलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे वे अपनी पड़ोसी को दिलाना चाहते थे, और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 से 20 तक। यीशु ने फिर लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपने विषय में साक्ष्य देते हैं, आपका साक्ष्य मान्य नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूँ, फिर भी मेरा साक्ष्य मान्य है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। परंतु तुम लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तुम मनुष्य की दृष्टि से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि न्याय भी करूं तो मेरा निर्णय सही होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। तुम लोगों की संहिता में लिखा है कि 2 व्यक्तियों का साक्ष्य मान्य है। मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं
और पिता भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य देता है। इस पर उन्होंने यीशु से कहा है आपका वो पिता? उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए ये सब खजाने के पास कहा। किसी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।